हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आज हम जो कक्षा 10 है, ठीक है, कक्षा 10 और सब्जेक्ट जो है साइंस। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मतलब इसके कई पार्ट होंगे, एक एक पार्ट कर पहले वीडियो में। आज के इस सेक्शन में हम पता क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। आज है इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। और समीकरण को दूसरा होगा, समीकरण को संतुलित कैसे करें, और हो सकता है अभिकारक और उत्पाद हम इसी में बात कर लेंगे कि क्या होता है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार को एकदम डीप में समझेंगे, ठीक है। और फिर पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद है संक्षारक एवं विकृत गंधिता क्या होता है, ठीक है। इसे हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जब हमारी सारी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जितने भी चैप्टर के एमसीक्यू हैं, ठीक है, उसका वन शॉट ऑल कॉन्सेप्ट, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हम उसे डिटेल में बात करेंगे। और क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ के इंपॉर्टेंट, जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों को एकदम डीप में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया, यानी चैप्टर का नाम है ना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो यहाँ पर हम पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया वह पदार्थ है, सीधा समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया वह पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। सीधा समझो, रासायनिक अभिक्रिया वह पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। कोई दो पदार्थ मिलता है एवं एक ऐसा पदार्थ बनाएगा जो नए गुणधर्म के होंगे, उसका कुछ गुण अलग होगा, और वे यही नहीं, उसका पदार्थ वो नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण, यानी ठोस से द्रव्य में हो सकता है, द्रव्य से गैस में हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर समझेंगे H2 क्या है, H2 एक गैस है। O2 क्या है, O2 भी गैस है, ठीक है। ये दोनों गैस है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें H2 प्राप्त हुआ, यानी जल प्राप्त हुआ। अब जल क्या है, जल तो लिक्विड हो गया ना। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि कोई दो पदार्थ मिलाए और एक पदार्थ बना, ठीक है। तो ये हो गया, एक पदार्थ ऐसा बना जिसके नए गुणधर्म है, कुछ नए पदार्थ का मतलब कुछ नया पदार्थ बन गया है, लिक्विड। यहाँ पर समझिए गैस से लिक्विड बनना है, ठीक है। यानी H2O क्या है, जल। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक धातु है और ये इस टाइम क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, ठीक है। अब O2 क्या है, गैस है। O2 क्या है, गैस, ठीक है। तो यहां पर समझे मैग्नीशियम और O2 के बीच जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तब क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है इस टाइम, यहां पर क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है ठोस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस पेज से या इस चैप्टर से जरूर एक एक टॉपिक हमने लिखा है जो नोट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आज का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसलिए सारा रासायनिक अभिक्रिया के ही बारे में रहेगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या है, भोजन का पकना। भोजन का पकना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे चावल पकता है या कोई भी है, जब भोजन पकेंगे तो वो क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन, तो श्वसन हम सांस लेते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, अच्छा, दूध में कुछ ऐसा मिलाते हैं, जान या ऐसे कुछ कहते हैं, जिससे कुछ समय पश्चात क्या होता है, दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप समझेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तीसरी जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है हमें ऐसे परिवर्तन जो दिखाई दे। अभी हमने बताया अवस्था में परिवर्तन होता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसे अभी हमने जल का निर्माण किया, जब समझेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर H2 प्लस O2 बनाया, तो यहाँ पर H2 जो बना, इसमें क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन होगा। ये दोनों तो गैस है, ठीक है, क्या थे, गैस। लेकिन यहाँ पर जो H2 प्राप्त हुआ, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। दूसरा जो है रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तापमान में परिवर्तन, यानी तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है, कभी कुछ ज्यादा कम ऐसे होते रहते हैं। गैसों का उत्सर्जन, यानी गैस भी निकलती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उस टाइम क्या होता है, गैस भी निकलती है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य उदाहरण क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम आज के इसी सेक्शन में बात करेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो चलते हैं अब अभिकारक और उत्पाद जानने के लिए, ठीक है। तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है, अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बस इतना हो गया। उत्पाद क्या है, उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनका निर्माण क्या है,
अभिकारक से मिलकर होता है। उत्पाद वैसे पदार्थ हैं जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है, ठीक है। अब जैसे समझेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, MgO। अब समझेंगे, जो इस साइड है, यानी अगर ऐसे बैठेंगे तो जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा अभिकारक होगा। क्या होगा, ये हमेशा क्या होंगे, अभिकारक होंगे, ठीक है। और जो राइट साइड होगा वो हमेशा, जैसे हम पढ़ने बैठेंगे तो एक हाथ हमारा होगा राइट और दूसरा लेफ्ट, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड होगा यानी राइट साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, उत्पाद। उत्पाद को प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल C+O2, और ये क्या बना अभिक्रिया के फलस्वरूप, CO2। ये आपको कमेंट में बताना है कि ये क्या है, कौन सी अभिक्रिया, यानी इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है। इसके बाद जो होगा, जो पार्ट 2 होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उससे पहले इसे हम ये समझेंगे कि इसे बैलेंस कैसे करते हैं, यानी समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो ये हमारा मतलब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ तक अभी हम बीच में को नहीं कहते, लाइक करने के लिए। आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के पास, कमेंट करना क्या डाउट है, ठीक है, इसमें बीच में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, ठीक है।